$45 बिलियन का व्यापार हुआ है। 2023 में $763.85 बिलियन का व्यापार होगा। केक की रिपोर्ट कह रही है 11% की ग्रोथ करेगा डायरेक्ट सेलिंग। तो हमारे पास में मौका है, अवसर है सर। क्या इस ग्रोथ वाले मार्केट में अपने को शामिल नहीं होना चाहिए? 3 तरह के लोग हैं दुनिया में, मैं अक्सर बताता हूं, अमीर आदमी, मिडिल क्लास और गरीब। अमीर कौन बनता है? जो वक्त के से पहले अपने आप को बदल ले। मिडिल क्लास कौन होता है? जो वक्त के साथ बदले। गरीब कौन रहता है? जो वक्त के बाद बदले। तो डायरेक्ट सेलिंग 2030 में लोगों को समझ में आएगा, अपने पास आज मौका है सर, उससे पहले अपने आप को बदल के ये बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने का। थोड़ा और आगे लेके चलता हूं, अनिल भाई इसको पढ़ना। यस सर। रॉबर्ट वकील अब कोर्ट में जज के सामने मुकदमे जज के सामने मुकदमे में पैरवी में बहस भी करेगा। रोबोट करेगा सर जज के सामने वकील की जगह। जो काम अमेरिका और लंदन में 20 साल पहले होता है ना, वो 20 साल बाद में हिंदुस्तान में आ जाता है। तो आने वाले टाइम में सर इनकी नौकरी जाने वाली है या रहने वाली है सर? जाने वाली है सर। आने वाली है सर। ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों के धंधे जा रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग का क्या मार्केट आ रहा है? 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग सर। तो हम एक उभरते हुए व्यापार में शामिल हो चुके हैं। हम एक ऐसी इंडस्ट्री में शामिल हो चुके हैं जो हमारे परिवार में इन्फिनिटी का इनकम दे सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है, रिगार्ड दे सकता है सर, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी दे सकता है। इतने बड़े व्यापार में हमारा कदम आ चुका है सर, इतना भी किया जा सकता है। थोड़ा और आगे लेके जाता हूं सर। निकट भविष्य में इन सब के व्यापार और रोजगार खत्म होने वाले हैं सर, सबके सर, इन सबके सर। वॉचमैन, पोस्टमैन, कंडक्टर, एडवोकेट, डॉक्टर, ट्रैफिक पुलिस। सर जयपुर में एक भी चौराहे पे आपको पुलिस वाला नहीं मिलेगा। आज से 5 साल पहले हर जगह पुलिस वाले होते थे, सब जगह कैमरे आ गए सर, तो पुलिस वालों की छंटनी हो रही है सर। बैंक में गए हुए मुझे 5 साल हो गए सर। पहले केस लाना होता था, बैंक में जाते थे, एटीएम जाते थे, आजकल जाते हैं क्या सर? नौकरियां जा रही है सर। ट्रैफिक पुलिस गायब हो रहा है सर। रोबोट आ रहे हैं मार्केट में सर। ये देख लीजिए सर, डाक विभाग प्रेम पत्र लिखते थे, हम यहाँ राजी खुशी है। आज सर इतना बड़ा डिपार्टमेंट था, आज इतुक सा रह गया सर, इतुक सा सर। राखी भेजने के काम आ रहा है। और देखिए सर, ये रेडियो चलता था हमारे गांव में सर, शाम को मेरे दादाजी को दिया था सरकार ने कि न्यूज चला देना, पूरे हिंदुस्तान की खबर आएगी। आज ये रेडियो मेरे गांव में पड़ा है, खराब हो गया, ठीक करने वाला मिस्त्री नहीं मिल रहा दिनेश भाई। कहते हैं ये तो आउटडेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी जगह मोबाइल ने ले ली सर, मोबाइल ने सर, इसकी जगह मोबाइल आ गया सर, मार्केट से गायब सर। ये देख लीजिए सर, लाइन लगाते थे एसटीडीपीसीओ में सर 7-8 साल पहले से, आजकल एक दुकान ही नहीं मिलेगी सर। क्यों? क्योंकि आउटडेटेड हो गया सामान सर। ऐसे मार्केट में सर एक चीज उभर के सामने आ रही है सर, उसका नाम है सर आरसीएम बिजनेस सर। और नए साल पे 2023 में हमें एक जबरदस्त तोहफा दे रही है सर, जबरदस्त मौका दे रही है, जबरदस्त अपने को सिनर्जी करने का, अपने को बढ़ने का, अपने को ग्रोथ करने का एक अवसर दे रहा है आरसीएम बिजनेस सर। वो कौन सा अवसर है? आगे चलते हैं सर। विजय दिवस 8-9 मई 2023। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। पहले सर 1 साल का टारगेट देती थी आरसीएम सर, ध्यान देना मेरी बात को। फिर आरसीएम 6 महीने के टारगेट देती थी सर। फिर आरसीएम मार्च और सितंबर 1 महीने का टारगेट देती थी सर। अब टारगेट दे रही है चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन का टारगेट सर। तो निकट भविष्य में 1 घंटे का टारगेट देगी दिनेश भाई। ओ दिनेश भाई। जी सर, जी सर। आज 1 दिन का दे रही है ना, तो 4-5 साल रुक जाओ, हर घंटे का टारगेट मिलेगा सर। और थोड़ा सा एक बात सोचना सर, विजय दिवस 8-9 मई में क्यों मना रही है अनिल भाई? मई में क्यों मना रही है सर? क्यों? एक कहानी सुनाता हूं भाई। बहुत सारे लोग है ना सर, आरसीएम में ऐसे दौड़ लगा रहे हैं सर, ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक पापा की घड़ी गुम हो गई, ऑफिस जाना था, तो उसने बच्चों को बुलाया, 3 बेटे थे उसको, उनको बोला जल्दी से घड़ी ढूंढ के लाओ, जो ढूंढ के लाएगा 100 रुपए देंगे। सारे लोग लग गए सर। पत्नी आई, कहती मैं भी लग जाऊंगी, तू भी लग जा, तेरे को भी 100 रुपए देंगे। चारों बच्चे, चारों लग गए, 3 बच्चे और मम्मी। आधा घंटा हो गया, घड़ी नहीं मिली। छोटा बच्चा पापा के पास आया कि पापा पापा मैं आपकी घड़ी 15 मिनट में ढूंढ सकता हूँ, पर मेरी शर्त है कि उन बाकी लोगों को आपके पास बुला लो। पापा को बड़ा आश्चर्य हुआ। पापा ने उनको बुलाया कि इधर बैठ जाओ, ये ढूंढ के लाएगा। बच्चा गया, 15 मिनट बाद घड़ी ले आया। पापा को बड़ा आश्चर्य हुआ, यार सबसे छोटा बच्चा, तेरी कहीं छुपाई हुई थी? उसने कहा नहीं पापा, सारे लोग भागदौड़ कर रहे थे ना, तो पता ही नहीं चल रहा था। मैंने सब लोगों को आपके पास वो भेज दिया, और आपके कमरे में जाके आंखें बंद करके ध्यान से बैठ गया। और जब सारी चीजें साइलेंट हो गई, तो घड़ी की आवाज आ रही थी, टिक टिक टिक। मैं वहां पे गया, घड़ी उठाई और आपको लाके दे दी सर।
भागिए दौड़िए मत सर, दौड़ मत लगाइए सर। आरसीएम बिजनेस में अगर टॉप पे जाना है ना तो थोड़े थमो, रुको सर, धैर्य रखो, लिस्ट बनाओ, चेक करो सर क्यों करना है आरसीएम बिजनेस, कब तक करना है, किस तरीके से करना है, क्या जिस तरीके से आप कर रहे हो उस तरीके से बड़ी कामयाबी आएगी, नहीं आएगी तो तरीके को बदलिए सर। और विजय दिवस मनाया जा रहा है मई में, आपने कभी सवाल भाई से कि सर मई में क्यों मनाया जा रहा है, कोई बताएगा मई में क्यों? मई में क्यों विजय दिवस, क्या मतलब है विजय दिवस का मई में? सर मैं बताता हूं सर, 6 या 7 2006 या 7 10 मई को हमने एक प्रोग्राम किया था सर भीलवाड़ा में। उससे पहले आरसीएम बहुत छोटे स्तर पे चलता था, इसको कोई जानता नहीं था। तो हमने एक नारा दिया था, जमाने को दिखाना है, और पूरे हिंदुस्तान से ट्रेनें भर भर के भीलवाड़ा बुलाई थी, स्पेशल ट्रेनें आई थी छत्तीसगढ़ से, आसाम से, पूरी बुक हो गए भीलवाड़ा के लिए। और भीलवाड़ा में लगभग 2.5-3 लाख लोग इकट्ठे हुए थे सर। भीलवाड़ा में कहीं भी जगह नहीं बची थी सर पैर रखने के लिए। आरसीएम वर्ल्ड की सारी गलियां भर गई थी, छतों पे लोग चढ़ गए थे, ऊपर गलियों में सब जगह लोग थे, हाईवे पे लोग आ गए थे, नेटवर्क ध्वस्त हो गए थे, पानी नहीं मिला था, खाना नहीं मिला था। पूरे प्रशासन को, राजस्थान सरकार को पता चल गया कि आरसीएम नाम का कोई बड़ा जलजला तैयार हो रहा है। उस दिन के बाद आरसीएम में मई में हम लोग विजय दिवस को मनाते आ रहे हैं सर। उसकी फोटो मेरे पास पड़ी होगी, मैं कलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा वो कैसा नजारा था। बहुत सारे लोगों ने उन फोटोओं को देखा होगा कि सर ये कौन सा प्रोग्राम था जिसमें इतने लोग आए थे। सर अभी फिर एक जलवा हो रहा है, वो 15 साल पहले प्रोग्राम हुआ था, उसकी आज भी पावर पूरे हिंदुस्तान देख रहा है सर। अब ऐसा ही प्रोग्राम विजय दिवस 8-9 मई 2023 को भीलवाड़ा में होने जा रहा है, जिसके अंदर टीसी छाबड़ा जी ने ऐसा मौका दिया है कि कोई भी नया आदमी आज जो पहली बार आया है ना, वो भी ज्वाइन करके उस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है सर। ऐसा मौका, ऐसा अवसर युगों युगों में कभी एक बार आता है जो अपने को मिल रहा है। इसीलिए मई के अंदर विजय दिवस कंपनी मना रही है। कंपनी कुछ बड़ी पावर जनरेट करना चाह रही है, उसकी प्लानिंग कंपनी कर रही है। तो क्या ऐसे बड़े प्रोग्राम में अपने को शामिल नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे बड़े प्रोग्राम की जो हम तैयारी आज से पहले कर रहे हैं, क्या उतनी करनी चाहिए? क्या हमारे दिमाग में ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए कि सर विजय दिवस 8-9 मई को क्यों मना रहे हैं? जब तक आप आराम से बैठ के उस बच्चे की तरह ध्यान नहीं लगाओगे तब तक घड़ी मिलने वाली नहीं है सर। जब बिना ध्यान के घड़ी नहीं मिल रही तो बिना ध्यान के बड़ी सफलता कैसे मिलेगी सर? इसीलिए होश में, प्लानिंग के साथ पूरा एकदम ध्यान से आरसीएम बिजनेस में प्लानिंग करना है। आगे चलते हैं सर, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। इस फोटो को ध्यान से देखिए। आरसीएम का कोई भी पोस्टर आता है ना, उसके पीछे बहुत गंभीर प्लानिंग होती है सर। इस पे आप देखोगे ना, नीचे वाली सीढ़ी, फिर आगे वाली सीढ़ी, फिर आगे वाली सीढ़ी, फिर आगे वाली सीढ़ी, और इस पे चढ़ने वाला जो बंदा है ना अनिल भाई, उसका ड्रेस अप देखो आप। कंपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मैसेज दे रही है कि बिजनेसमैन की तरह आरसीएम बिजनेस को करिए। आपकी ड्रेस कोड, आपका पहनावा, आपका एटीट्यूड, आपकी चाल ढाल, और हर दिन आपको ग्रोथ करनी है, तो आपको हर दिन बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करना है। इसीलिए कंपनी इस तरह की प्लानिंग कर रही है कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन ग्रोथ कैसे करें, इस पे कंपनी प्लान कर रही है। अब थोड़ा और आगे, अच्छा विजय दिवस में कौन शामिल हो सकता है अनिल भाई? यस सर। विजय दिवस में कौन शामिल हो सकता है, क्या क्राइटेरिया है? जो भी, हेलो आवाज आ रही है? यस यस, ओके। जो भी वो बिगनर पिन हासिल करेगा पहले महीने, और जनवरी में और फरवरी में स्टार्टर पिन हासिल करेगा, और मार्च महीने में ये ओपनर पिन हासिल करेगा। लगातार उसका बिजनेस बढ़ते जा रहा होगा, वो 3 महीने के बाद वो विजय दिवस में शामिल हो सकता है। अच्छा, 2 महीने ग्रोथ किया, तीसरे महीने नहीं किया तो वो नहीं कर पाएगा सर? नहीं कर पाएगा सर। ओके सर, मैं यही कह रहा हूं सर, एक्चुअल में हम है ना सर दौड़ ज्यादा लगा रहे हैं, सीख कम रहे हैं सर। विजय दिवस में क्या क्या क्राइटेरिया है, डायरी पेन लेके नोट करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, सबको एक ही झटके में समझ में आ जाएगा सर। कैसे बिजनेस 5 गुना होगा उसका तरीका भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम है सर, विजय दिवस में कौन शामिल होगा? जनवरी 2023 से मार्च 2023 में जो मिनिमम पीडीसी की खरीदारी करेंगे, 2500 पीवी प्रति महीना, लगातार 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च। क्लियर हो गया अनिल भाई? यस यस। 3 महीने 2500 पीवी होगा, वही एंट्री करेगा सर। पहला क्राइटेरिया, सिंपल पहला क्राइटेरिया। ओके, दूसरा क्राइटेरिया सर, हमारी बिजनेस में वाइटल पिन है सर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर। इस महीने बिगनर और स्टार्टर को भी साथ कर लिया कि नए आदमी को भी हम इस बड़े अपॉर्चुनिटी में शामिल करेंगे। तो ईगल
और बिगिनर और स्टार्टर, आप इनको देखिए सर, ये लेवल है सर। बिगिनर कौन है? बिगिनर वो है जिसका टोटल बिजनेस हो 20,000, बी लेग में जिसके हो 5,000, वो बिगिनर पिन पे है। अब सवाल ये आता है अनिल भाई, कोई नया आदमी इस महीने ज्वाइन करके 20,000 सेल्फ के कोड पे परचेज कर लेता है, तो क्या उसको क्वालिफाई हो गया? नो। दिनेश भाई, एक बार से नहीं होगा। नहीं, इस महीने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा सर। एक महीने के लिए हो जाएगा। हाँ, एक महीने की बात कर रहा हूँ सर। जनवरी में कोई आज ज्वाइन किया, उसने 20,000 की परचेज कर ली, तो वो क्वालिफाई हो गया। अच्छा, इसके आगे का लेवल है सर स्टार्टर। टोटल बिजनेस हो 40,000, बी लेग में हो 10,000, वो स्टार्टर है सर। इसके आगे का है सर ओपनर, टोटल 70,000, बी लेग में 20,000। इसके आगे का एक 15, टोटल बिजनेस 30,000 इगल। इसके आगे का है रनर, एक 70, टोटल बी में 40। इसके आगे का है विनर, टोटल 260, बी में 50, वो विनर होगा। और इसके आगे 3.5 टोटल, बी में 70, वो स्टार होगा। इन सारी पिनों के लिए उस प्रोग्राम में जाने के लिए 2 कंडीशन है अनिल भाई। पहली कंडीशन 2500 पीवी होना चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च, पहली कंडीशन। यस सर। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है इनमें से कोई भी 2 पिने ग्रोथ होनी चाहिए। दिसंबर का बिजनेस आधार लेते हुए कोई बंदा जनवरी में कर लिया उसने बिगिनर, फरवरी में भी बिगिनर रहा, और मार्च में अगर उसने स्टार्टर कर लिया, तो क्वालिफाई हो गया सर? यस। ओके। 3 महीनों में 2 महीने ग्रोथ करेगा, जो 2 पिने चेंज करेगा, वो उस प्रोग्राम में जा सकता है वाइटल में। यस। और तीनों महीने जो ग्रो करेगा, 3 बार पेन चेंज कर लेगा, जनवरी में बिगिनर, फरवरी में स्टार्टर, मार्च में ओपनर, वो स्टेज पे सम्मानित होने का उसको मौका मिलेगा। सिंपल फार्मूला, कुछ नहीं सर। 2500 पीवी पहला टारगेट। दूसरा, इन इतनी पिनों में, इसकी फोटो ले लीजिए, इतनी पिनों में 2 पिने जो चेंज करेगा वो भाग ले सकता है, और 3 पिन लगातार चेंज करेगा तीनों महीने, वो स्टेज पे जाने का उसको सम्मान मिलेगा, और बेस बिजनेस माना जाएगा दिसंबर का। क्लियर हो गया सर? यस अनिल भाई? यस सर। ओके ओके। दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है रॉयल्टी एंड अबो। जितने भी साथी रॉयल्टी एंड अबो है, जिनकी रॉयल्टी की पिन आ चुकी है, दिसंबर में मान लो किसी रॉयल्टी का बिजनेस गया है बी लेग में, उसने काम नहीं किया या बिजनेस डाउन हो गया, उसका गया टोटल बिजनेस 20,000 बी लेग में अनिल भाई दिसंबर में। जनवरी में वो कर लेता है 25,000, फरवरी में वो कर लेता है 50,000, और मार्च में वो कर लेता है 15, तो क्या वो भिलवाड़ा जा सकता है? हाँ, जा पाएगा। ओके, बिल्कुल जा पाएगा सर। सारी पिने, जितनी भी ऊपर की पिने है ना, मिनिमम रॉयल्टी उसका होना चाहिए। एक पर्ल अचीवर है, उसका दिसंबर में बिजनेस था 2 लाख का, जनवरी में बिजनेस हो गया 2.5 लाख, फरवरी में हो गया 3 लाख, और मार्च में हो गया 3.5 लाख, वो भी क्वालिफाई है सर। समझ गए? रॉयल्टी एंड अबो जितने भी लोग हैं ना, रॉयल्टी एंड अबो, उनका अगले 3 महीनों में बिजनेस प्लस में जाना चाहिए। प्लस मिनिमम उनका रॉयल्टी का बिजनेस होना चाहिए। मैं फाउंडर सफायर हूं, मेरा दिसंबर में बिजनेस गया 5 करोड़ का मान लो बी लेग में, और जनवरी में मेरा जाए 4 करोड़ का, फरवरी में मेरा जाए 5 करोड़ का, और मार्च में मेरा जाए 10 करोड़ का, तो क्या मैं क्वालिफाई हो गया? नहीं होंगे। नो सर। डिसक्वालीफाई हो गया। दिसंबर में बिजनेस था 5 करोड़, जनवरी में हो जाए 5 करोड़ 1 रुपया, फरवरी में हो जाए 5 करोड़ 2 रुपया, और मार्च में हो जाए 5 करोड़ 3 रुपया, मैं क्वालिफाई हो गया। यस। तो 3 क्राइटेरिया हो गए बेसिकली। पहला 2500 पीवी का 3 महीने लगातार। दूसरा वाइटल एंड अबो में 2 बार पिन चेंज करना, क्वालिफाई हो जाएगा। 3 बार पिन चेंज करना, सम्मानित हो जाएगा। और रॉयल्टी एंड अबो में मिनिमम बिजनेस रॉयल्टी का जाना, और तीनों महीने बी लेग में ग्रोथ होना। क्लियर हो गया सर? यस। ताली जोरदार बजा लो सर। ये 3 ही क्राइटेरिया है। सम्मान किनको मिलेगा? वाइटल एंड अबो जो लगातार 3 महीने चेंज कर लेंगे उनका, और रॉयल्टी एंड अबो जो अगले 3 महीनों में अपनी पिन चेंज कर लेंगे, उनको ग्रोथ करेगा, वो शामिल हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 6 मंथ कंसिस्टेंसी। नए साल 2023 के उपलक्ष्य में कंपनी हमें एक उपहार दे रही है। क्या दे रही है? कि 6 महीने जो भी लगातार परचेजिंग करेगा, 7वें महीने उसका जितना बिजनेस होगा उतना उसको गिफ्ट में दिया जाएगा।
ओके, कंसिस्टेंसी सर, लगातार। और एक राज की बात बताता हूं सर, इस दुनिया में जितनी भी कामयाबी आई है ना किसी भी फील्ड में, उसका एक ही तरीका है, कंसिस्टेंसी सर, कंसिस्टेंसी। आईपीएस आईएएस कौन बनता है? जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है। डॉक्टर कौन बनता है? कंसिस्टेंसी वाला। जिम में बॉडी कौन बनाता है? कंसिस्टेंसी वाला सर। हम पैदा हुए थे 2.5 किलो के, आज हम 70-80 किलो के हैं, कोई 90 किलो का भी होगा। किस वजह से बढ़ा वजन? कंसिस्टेंसी सर। जिंदगी में जितनी भी पेड़ पौधे है ना, नाखून बाल जो रोज बढ़ता है वही ग्रो करता है। तो कंसिस्टेंसी हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। एक एक चीज को समझ में नहीं आई तो सवाल जवाब भी करना। आगे चलते हैं सर। नंबर 1, पहला ये कंसिस्टेंसी का ऊपर दिया है सर आरसीएम बिजनेस ने, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीनों में किसी भी महीने में एंट्री कर सकते हैं। इसकी 4 क्राइटेरिया बनाया गया है। पहला क्राइटेरिया है 1500 पीवी से ज्यादा अगले 6 महीने लगातार जो परचेज करेगा उसको 1000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 1000 रुपए का। दूसरा है 1500 से लेके 2499 रुपए तक जो करेगा उसको 1000 का फ्री मिलेगा। दूसरा है 2500 से लेके 4999 तक जो खरीदारी लगातार अगले 6 महीने करेगा उसको 2000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तीसरा है 5000 से लेके 9999 रुपए तक जो खरीदारी करेगा उसको 4000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और चौथा है 10,000 से लेके ऊपर कितना भी मैक्सिमम जो लगातार 6 महीने करेगा उसको मैक्सिमम 5,000 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। क्लियर हो गया अनिल भाई? ये केवल आरसीएम की वजह से। अब इसके साथ एक डबल धमाल है, उस डबल धमाल को दिया है सर न्यूट्री चार्ज ने सर। और न्यूट्री चार्ज के डबल धमाल ऑफर में शामिल होना है ना, तो उसकी लास्ट डेट है केवल 31 जनवरी से। आप फरवरी में एंट्री नहीं कर सकते, मार्च में एंट्री नहीं कर सकते। अगर कोई मार्च में फरवरी में एंट्री करता है उसको न्यूट्री चार्ज का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया अनिल भाई? अब डबल धमाल क्या है? डबल धमाल ये है कि जो आरसीएम ने लॉन्च किया है 1500, 2500, 5000 या 10,000, अगर 1500 का 1500 पीवी अगले 6 महीने कोई बंदा सेल्फ आईडी पे करता है तो 1000 रुपए का सामान तो देगा आरसीएम और 1000 रुपए का सामान देगा न्यूट्री चार्ज वाले से, तो उसको 2000 का प्रोडक्ट मिलेगा। 2500 का 25 अगले 6 महीने अगर लगातार कोई बंदा न्यूट्री चार्ज से कर लेगा तो 2000 का सामान आरसीएम देगा और 2000 का सामान न्यूट्री चार्ज, 4000 का सामान मिलेगा। अगर कोई 5000 का सामान न्यूट्री चार्ज का अगले 6 महीने लगातार 5000 पीवी कर ले तो 4000 का सामान उसको आरसीएम देगा और 4000 का सामान उसको न्यूट्री चार्ज देगा। टोटल कितना देगा? 8000 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री देगा। थोड़ी कैलकुलेशन करना अगर बिजनेस वाले हो। 5000 का सामान 6 महीने खरीदा, 30 पीवी का सामान खरीदा, 8000 रुपए का सामान फ्री मिलता है। मार्केट में आज तक के इतिहास में कितना परसेंट होता है चेक कर लेना, इतना कभी किसी को मिला ही नहीं है सर, पहली बार मिलता है। लेकिन न्यूट्री चार्ज का ये टारगेट केवल 31 जनवरी तक है। आज तारीख हो गई है 22, अगले 7 दिन बचे हैं। अगर आप न्यूट्री चार्ज से डबल धमाल का फायदा लेना चाहते हो तो अगले 7 दिनों में अपनी टीम के हर साथी को ये चीज बतानी पड़ेगी, तभी वो इसमें शामिल हो पाएगा, वरना वो इससे वंचित रह जाएगा। बहुत सारे लोग गलती पता है क्या करते हैं, जब टारगेट लॉन्च होता है तब ध्यान नहीं देते हैं और बाद में बोलते हैं सर मैंने परचेजिंग किया मुझे दिया नहीं गया। तो तमाम लोगों से मेरी निवेदन है, जितने भी हमारे रॉयल्टी टेक्निकल लीडरशिप अचीवर है, ध्यान दीजिए, अगले 7 दिनों में न्यूट्री चार्ज का ये टारगेट खत्म हो जाएगा, डबल धमाल वाला। जनवरी लास्ट एंट्री करने का। आगे चले सर? यस सर। ग्रोथ चाहिए तो लगातार कार्य करना पड़ेगा सर। एक पत्थर पे एक बार चोट मारी नहीं टूटा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 50 बार, 60 बार, 70 बार, 95 बार, 90 बार, 99 चोट मारी फिर भी नहीं टूटा, 100वीं चोट मारी टूट गया, तो क्या लगता है सर? क्या वो केवल 100वीं चोट में टूटा? नहीं सर, हर चोट ने पत्थर को कमजोर किया है सर। ये कंसिस्टेंसी की पावर होती है सर। एक बूंद लगातार टप 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 गिरती रहे ना तो किसी भी पत्थर को 2 टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। राजस्थान में कुएं की मुंडेर होती है जिसमें से पानी निकालते हैं, पतली सी रस्सी नीचे जाती है ऊपर आती है, नीचे जाती है ऊपर आती है, उस पत्थर में निशान डाल देती है। करत करत अभ्यास जनमति होत सुजान, रसरी आवत जावत सीला परत निशान। सर मूर्ख आदमी भी अगर प्रयास करे ना तो एक दिन वो विद्वान बन जाता है सर, कालिदास जैसा सर। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कंसिस्टेंसी पे वर्क करो सर। कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस का मजबूत आधार है सर।
कंसिस्टेंसी फायदे क्या है? लगातार 6 महीने बिजनेस लॉक होगा, लगातार आपकी टीम के लोगों को इनकम आएगी, लगातार आपकी टीम की ग्रोथ करेगी, नई टीमें तैयार होगी सर। इसलिए कंसिस्टेंसी पे वर्क करना बहुत जरूरी है सर। 6 महीने का। अच्छा, एक टारगेट न्यूट्रीचार्ज ने और दे रखा है सर 12 महीने का। अनिल भाई, Yes, sir. एनुअल बेनिफिट ऑफर 12 महीने का सर। 1 जनवरी 2023 से लेके 1 जनवरी 2024 तक कोई व्यक्ति लगातार 10,000 का सामान खरीदता है आरसीएम का, उसमें टोटल सामान अगर 4,000 का आरसीएम का लगातार 12 महीने खरीदता है, तो 12 महीने बाद उसको 4,000 रुपए का गिफ्ट न्यूट्री चार्ज की तरफ से अलग से दिया जाएगा। अगर कोई 25,000 रुपए का सामान खरीद रहा है, उसमें 10,000 का न्यूट्री चार्ज करता है लगातार 1 साल तक, तो उसके अंदर 10,000 रुपए का बेनिफिट अलग से न्यूट्री चार्ज देगा और 10,000 रुपए आपको आरसीएम की तरफ से मिलेंगे। अगर कोई 50,000 का सामान खरीद रहा है, 20,000 का लगातार 1 साल तक न्यूट्री चार्ज का खरीदता है, तो साल के अंत में 25,000 रुपए नगद न्यूट्री चार्ज देगा और 50,000 रुपए नगद आरसीएम देगा सर। ये ऑफर आपके सामने है सर। इन ऑफरों पे प्लानिंग करिए, इन ऑफरों पे काम करिए सर। ओके, थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। कोई व्यक्ति 2500 पीवी लगातार 6 महीने कर रहा है और आईएफसी क्लब का सदस्य है, तो उसको 5,000 की जगह 5,500 का सामान 10% एक्स्ट्रा मिलेगा सर। Yes, sir. और उसको 2 रात और 3 दिन का डोमेस्टिक टूर मिलेगा। कपल के साथ आप हिंदुस्तान के किसी भी पिकनिक स्पॉट पे घूमने जा सकते हो। अगर आप घूमना नहीं जानना चाहते तो 10,000 रुपए का नगद इनाम ले सकते हो, स्टार डायमंड की पिन मिलेगी, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, एग्जीक्यूटिव बैग मिलेगा। और अगर आप 50,000 रुपए का सामान खरीदते हो लगातार 6 महीने, तो 5,500 का सामान मिलेगा। आप एक आदमी विदेश टूर में भी जा सकते हो। और अगर टूर नहीं जाना चाहते तो 50,000 रुपए नगद ले सकते हो, क्राउन क्लब की पिन ले सकते हो, डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हो। ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना सर। ओके सर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, क्या काम करे ताकि आपकी टीम में 5 गुना ग्रोथ आए। देखिए, कोई भी पेड़ हरा तब रहता है, बड़ा तब होता है जब उसकी जड़ों में पानी डाला जाता है। अब अगर आपको ग्रोथ करना है ना अगले 7 दिनों में बड़ी प्लानिंग, तो आपको एक टेप रूट बनाना पड़ेगा अपने बिजनेस में सर। और एकदम डेप्थ जहां एकदम नीचे नीचे है, उस नीचे वाली आईडी को पकड़ के वहां पे 20,000 करना पड़ेगा सर। उसको बिगिनर क्वालिफाई करवा के आपने टेप रूट तैयार करना है नीचे से लेके ऊपर तक सर। और नीचे से लेके ऊपर तक इस तरह प्लान करना है कि नीचे 20,000, फिर 40,000, फिर 70,000, फिर 1,20 और फिर 3.5। अगले 7 दिनों में सारी चीजों को भूल जाओ। 3.5 से नीचे जिनका बिजनेस है ना, उस पे पूरी ताकत लगा दो सर। धक्का लगा के ट्रेन को स्टार्ट नहीं किया जा सकता, धक्का लगा के फ्लाइट को स्टार्ट नहीं किया जा सकता, पर धक्का लगा के गाड़ी को स्टार्ट किया जा सकता है, ट्रैक्टर को स्टार्ट किया जा सकता है, बाइक को स्टार्ट किया जा सकता है। तो आपको धक्का केवल और केवल वाइटल पे लगाना चाहिए सर। लिस्ट बना के एकदम डेप्थ में जाके वर्क करना चाहिए। और मुझे बड़ा दर्द होता है सर, आज मैंने कुछ लोगों से बातचीत किया दिनेश भाई, कई लोगों की टीम में ऐसे लोग हैं सर जिनका बिजनेस 18,000 पे है, 17,000 पे है, 12,000 पे है। उनको विजय दिवस की जानकारी नहीं है, पता ही नहीं है, बताया ही नहीं गया सर। और पिकअप सेंटर वाले हैं सर। और कई रॉयल्टी टेक्निकल अचीवरों के नीचे ऐसे मासी हैं जिनके साथ आज तक काउंसलिंग ही नहीं की उनकी टीम ने सर, और उम्मीद करते हैं हम आर्थिक आजाद होंगे सर। सर कैसे होंगे, मुझे कोई तरीका बताओ सर, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होंगे सर। सर एकदम डेप्थ में जाके 20,000 का बिजनेस करो सर, एक आदमी को लेवल पे लाओ और उसको बोलो आपकी बी लेग की लिस्ट बनाओ, बाकी सब लोगों को, ऊपर वालों को उनकी बी लेग की लिस्ट बनाए, उनकी बी लेग में काउंसलिंग करो, मीटिंग करो, है ना, जूम मीटिंग करो, प्लानिंग करो, और सबको बोलो अपनी डेप्थ के अंदर नई वाइटल पिने निकाले। सर इस महीने अगर एक वाइटल अचीवर, एक एग्जाम्पल देता हूँ, अनिल भाई के नीचे एक वाइटल अचीवर है जिसका नाम है महावीर, और अनिल भाई महावीर को फोन करे कि भाई मैं अगले 6 महीने आपके साथ काम करता हूं, 2023 में मैं आपको टेक्निकल के लेवल पे देखना चाहता हूं महावीर भाई, और मैं आपके साथ प्लानिंग करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे आपके नीचे के 5-10 लोगों से मिलाओ। और मैंने अनिल भाई को मेरे 5 लोगों को मिलाया, अनिल भाई ने बढ़िया तरीके से ये प्लान बताया, मोटिवेट किया मेरी लोगों को, और उसमें से 5 लोगों को 20,000 के लिए तैयार कर लिया। एक वाइटल के नीचे नए 5 वाइटल तैयार हो जाएंगे, तो वो वाइटल सर लीडरशिप पे जाएगा कि नहीं जाएगा सर? यस सर। और उसके ऊपर वाला वाइटल रॉयल्टी पे जाएगा कि नहीं जाएगा सर? उसके ऊपर वाला Yes, sir. टेक्निकल पे जाएगा कि नहीं जाएगा सर? इस महीने जिसकी वाइटल निकालोगे ना, वो बंदा मार्च में रॉयल्टी पे जाएगा, और जो बंदा इस महीने वाइटल निकालेगा मार्च में रॉयल्टी पे जाएगा, तो उसके ऊपर जो आज वाइटल है वो टेक्निकल पे जाएगा कि नहीं जाएगा? सर Yes, आपके sir. पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। अभी पता है क्या करना पड़ेगा? आपको अपने इंडिविजुअल लोगों के साथ अलग अलग मीटिंग करनी पड़ेगी, जूम मीटिंग, काउंसलिंग, फिजिकल मीटिंग, पीयूसी पे बुला के उनके साथ काउंसलिंग करनी होगी।
सारे वाइटल, सारे रॉयल्टी, सारे लीडरशिप अचीवर अगले 7 दिनों में अपनी डेप्थ के लोगों के साथ, जो वाइटल है उनके नीचे के लोगों के साथ प्लानिंग करना शुरू करे, तो सर कितनी भी पिने निकाली जा सकती है सर, कितनी भी वाइटल की झड़ी लगाई जा सकती है। और जैसे ही एक नई वाइटल निकले उसका पोस्टर बनाओ, ग्रुप में डालो, उसके बधाइयां दो कि सर बधाई हो, ये विजय दिवस के लिए क्वालिफाई हो गया, नया वाइटल हमारा निकला है। अच्छा, नीचे वाला वाइटल आएगा, ऊपर वाले वाइटल अपनी बी लेग में सारे लोग कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे सर? किरण भाई के नीचे वाइटल आया तो मुकेश भाई कोशिश नहीं करेंगे, दिलसुख भाई कोशिश नहीं करेंगे, हरीश भाई कोशिश नहीं करेंगे सर? नीचे वाइटल आने से पूरी टीम में एक नई ऊर्जा आती है सर, और सारी टीम में जब नई वाइटल आएगी तो नई ऊर्जा आएगी, नए लोग आएंगे सर, नई पावर आएगी, नए लोग मोटिवेटेड होते हैं, वो फुल ऊर्जा के साथ आएंगे। और नई टीम जब आपके पास आएगी तो सर पुरानी वाली टहनियों पे भी नए पत्ते निकल जाएंगे सर, सबकी एक एक दो दो पीने खिसक जाएगी सर। अपने बिजनेस को 5 गुना किया जा सकता है सर, और नई ऊर्जा होती है टीम में, नई पिन है ना, वो पूरी टीम में क्रांति का संचार करती है। जिस तरह से हमारे घर में दिनेश भाई नई बहू आती है ना, वो घुंघरू पहन के रखती है, और नई बहू चलती कैसे पता है? छम 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 छम, सारे देखते हैं अच्छा इधर गई बहू, अच्छा इधर गई बहू, पूरे परिवार में एक माहौल बनता है। और थोड़ी सी बहू पुरानी हो जाए फिर कैसे चलती है? छम 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 छम। और सर थोड़ी और पुरानी हो जाए फिर चलती है थम थम थम। सर ये नई वाइटल पिने नई बहुएं है सर, नई वाइटल पिने नया ऊर्जा है सर, नई जोश है सर। और नई पिने आते ही आपके बिजनेस में नीचे वाली सारी पिने ऊपर की तरफ ग्रो करेगी सर, सारी टीम में एक ऊर्जा का निर्माण बनेगा। अगर सारे वाइटल, दोबारा बोल रहा हूं सर, बिल्कुल होशोहवास में बोल रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, सारे वाइटल, सारे रॉयल्टी और सारे टेक्निकल अगले 7 दिनों में लिस्ट निकाल के एकदम डेप्थ में वाइटल निकालना चालू कर दे, तो अगले 7 दिनों में आपका बिजनेस 5 गुना जा सकता है सर, 5 गुना सर। 20,000 का बिजनेस 4 लोगों से किया जा सकता है, 5-5 हजार करवाओ तो सर, और उन 4 लोगों के दम पे ऊपर वाले बंदे क्वालिफाई हो जाएगा सर। और फिर अगले दिन उन 4 लोगों के साथ मीटिंग करो। क्या एक नए आदमी जब ज्वाइन करता है, आप याद करो ना सर, जब आप ज्वाइन हुए थे तो शुरुआत के 5-10 फॉर्म बिना प्लान बताए भर दिए थे आपने सर। हर आदमी के लिंक में 4-5 लोग होते हैं, एक नया आदमी ज्वाइन कराओ और उसको बोलो सर इसी महीने आपका चेक बनाना है, 4 लोगों को ज्वाइन कराना है, उसके नाम बताओ, उसके साथ बैठ के लिस्ट बनाओ, और उसी के नीचे उसके 4 लोग ज्वाइन कराओ, वो बिगिनर क्वालिफाई हो गया, उसकी पोस्ट बनाओ, उसका 2 जगह सम्मान करो, ताली बजाओ, पिकअप सेंटर पे बुला के माला डालो, फोटो डालो, सारे बधाई दो। अच्छा, नया आदमी ज्वाइन किया, 4 दिनों बाद उसके गले में माला पड़ी, ताली बजाई उसके लिए, उसके नीचे जो 4 लोग हैं उनमें आग लगेगी, भैया ये मेरे को करना है, बताओ क्या करें? उसके भी 4-4 होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। इसको ब्लास्ट किया जा सकता है सर। अगले 7 दिनों में आपके नीचे हजारों लोग नए ज्वाइन कर सकते हैं सर, और उन हजारों लोगों में कोई मुकेश कोठारी हो सकता है, सुरेंद्र वत्स साहब हो सकते हैं, राजा राम सारन सर हो सकते हैं, इतना भी किया जा सकता है सर। एकदम डेप्थ में उतरना पड़ेगा इसके लिए सर, और ये अपने पास में मौका है सर, और ये जनवरी का मौका है। इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया माहौल और इससे बढ़िया प्लानिंग का अपने पास दूसरा कोई जरिया नहीं हो सकता सर। अपने को पूरी प्लानिंग करके साथ में उतरना पड़ेगा सर। अगले 7 दिनों में बिजनेस को कितनी बड़ी ग्रोथ दी जा सकती है सर, और हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, चिंता मत करना सर। कोई मदद करने वाला, कोई टांग खींचने वाला, कोई सहयोग देने वाला, कोई जल्दी कामयाब होने वाला, उन सबकी मदद लीजिए सर। राम जब युद्ध जीता था ना सर, उसने सबकी मदद ली थी सर, वो अकेला जीत सकता था, लेकिन उसने सब लोगों को, बंदरों को, भालुओं को, वंचित को, दलित को, है ना, पिछड़ों को, अन्यायपूर्ण दबे हुए लोगों को साथ शामिल किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि तुम जीत सकते हो। तो सर हमें भी उन लोगों को साथ लेके काम करना है सर, उन लोगों की भावनाओं को हमारे साथ जोड़ना है। जो लोग हम पे भरोसा करके टीम में आए हैं उन लोगों को लेवल पे लाइए सर, ये मौका है, ये अवसर है सर, और अवसर को जो पकड़ लेते हैं वही रिकॉर्ड तोड़ डालते हैं सर। हर तरह के लोग मिलेंगे, और इस दुनिया में सर पैसा प्रचुर मात्रा में है सर, मैं दिल से बता रहा हूँ, पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी घोड़ों की कमी नहीं है, प्यार की कमी नहीं है, ठीक वैसे ही नफरत की कमी नहीं है, लड़ाई झगड़े वालों की कमी नहीं है। आपका एंटीना जैसा होगा ना वैसे लोग आपकी तरफ आने लग जाएंगे सर। जैसे ही आप सोचोगे ना पॉजिटिव, पॉजिटिव लोग, अरे दारू वाले को दारू वाला मिल रहा है, जर्दे वाले को जर्दे वाला मिल रहा है, बीड़ी वाले को बीड़ी वाला मिल रहा है, आतंकवादी को आतंकवादी मिल रहा है, तो क्या हमें स्टार पे जाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे? मिलेंगे सर, पर हमारा एंटीना सही नहीं है, हम संभावनाओं को आने ही नहीं दे रहे, हम संभावनाओं पे बात ही नहीं कर रहे। हम कितने प्लान दे रहे हैं रोजाना, चेक करो ना भाई। एक एग्जांपल देता हूं, एक टीवी में 100 चैनल होते हैं सर, चलता कौन सा है? जिसके हाथ में रिमोट है
और जो डिसाइड करता है सर, टीवी में तो न्यूज भी आ रही है, टीवी में तो वीडियो भी आ रहा है, टीवी में तो फिल्म भी चल रही है, देखोगे आप कौन सा, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक वैसे ही सर इस दुनिया में है ना भरपूर पैसा है, प्यार है, लोग है कामयाब होने के लिए। सर आप अपनी टारगेट को बड़ा करिए, फील्ड में उतरिए, उन लोगों को सर्च करिए, आपकी टीम में लोग आपका वेट कर रहे हैं। सर हम गलती पता है क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं जो चलना ही नहीं चाह रहे, वो टमटम वाली घोड़ी है सर। एक एग्जांपल देता हूं सर, एक बंदा था, उसके पास 2 घोड़ी थी सर, एक को शादी में बेचता था, एक को तांगे में जोड़ता था। एक दिन सुबह 4 बजे गलती में शादी वाली घोड़े को तांगे वाले में जोड़ लिया। अब वो तांगा लेके चल रहा था, उसके पीछे सवारियां बैठी थी, वो थोड़ा सा चले फिर रुक जाए, वो नीचे उतर के पता नहीं क्या करे, फिर चले 10 पाउंडा फिर रुक जाए। तो जो सवारी बैठी थी वो परेशान हो रहे थे, वो कह रहा है यार क्या कर रहा है, तो हमें जल्दी जाना है और ये तेरा घोड़ा चल ही नहीं रहा, हर 5 मिनट बाद रुक रहा है। तो उसने कहा भाई साहब गलती हो गई, मेरे 2 घोड़े हैं, एक शादी में जाता है, एक टमटम में जोड़ता हूँ, इसकी आदत पड़ी हुई है, इसके आगे जब तक डांस नहीं करे ये चले ही नहीं। सर महाराज कुछ लीडर आपके पास टमटम वाले हैं, उनके आगे डांस करना पड़ता है, अपलाइन जब नाचती है ना तब वो थोड़ा सा आगे खिसकते हैं। उन टमटम वाले लोगों से साइड में हो जाओ, वो टमटम वाले लोग कभी भी आपको बड़ी कामयाबी पे नहीं लेके जाएंगे, है ना। अगर आपको जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे जाना है तो रेस वाले घोड़ों को पकड़िए सर, जो आपकी वैल्यू करते हो, जो आपके टाइम की वैल्यू करते हो, जो आपके साथ की वैल्यू करते हो, जो आपके एजुकेशन की वैल्यू करते हो, जो आपके 10 फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाए और ज्यादा बिजनेस में एक्टिव नहीं है, उन लोगों को साइड में कर दो सर। दुनिया भरी पड़ी है लोगों से सर, क्यों टमटम वाले घोड़ों पे दाव लगा रहे हो सर। हजारों आदमी आपके साथ काम करने के लिए, उनके साथ शामिल हो जाइए। एक एग्जांपल और देता हूं, समझ में आ जाएगा अनिल भाई। एक कुत्ता होता है, कुत्ता डोगी, डोगी समझते हैं, डोगी, वो बड़ा गुस्सेल नाराज कुत्ता होता है ना। उसका मन करता है काट दूं, सबको खा लूं, दुनिया बड़ी बेकार है, ये वो सब लोग मारते हैं। अचानक वो भागता भागता एक शीश महल में घुस गया। दिनेश भाई, शीश महल में शीशे शीशे लगे होते हैं जिनमें खुद की फोटो दिखती है। वो जैसे शीश महल में घुसा, उसको चारों तरफ गुस्सेल कुत्ते दिखे, उसने कहा बाप रे, दुनिया की सबसे खराब जगह आ गया हूं, इतने सारे कुत्ते मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, बड़ा खराब मामला है। तुरंत उससे बाहर निकल गया और बाहर निकल के कहा बाल बाल बच गया, आज तो बड़ी खतरनाक जगह एंट्री कर गया। 5 मिनट बाद उसमें दूसरा कुत्ता घुसता है, वो बड़ा संतुष्ट है, बड़ा आनंद वाला कुत्ता है। वो जैसे ही अंदर घुसता है वो देखता है अरे इतने सारे सुंदर कुत्ते, मुस्कुराते हुए आनंद वाले उत्साह वाले कुत्ते, मजा आ गया यार, क्या दुनिया है। थोड़ी देर बाद बाहर निकला, एक कुत्ता बोल रहा है अंदर बहुत गड़बड़ है, दूसरा बोल रहा है अंदर बहुत मजा है। सर गड़बड़ और मजा एक्चुअल में अंदर नहीं है सर, उनके व्यवहार में है सर, उनके विचार में है सर, उनके काम करने के तरीके में है सर। इस दुनिया में पैसा बहुत है, प्यार बहुत है, गाड़ियां घोड़ा बहुत है सर, हम लगा तो रहे हैं जर्दा और उम्मीद कर रहे हैं कोई मेरे साथ जुड़ जाए सर। पी रहे हैं बीड़ी, पेस्ट नहीं करते हैं 10-10 दिन, सोच रहे हैं सर किसी को गिरा दे, किसी को काट दे, किसी को मार दे और उम्मीद कर रहे हैं कामयाब हो जाए। नहीं सर, हमें विचार बदलने पड़ेंगे सर, हमें कपड़े बदलने पड़ेंगे सर, हमें व्यवहार बदलना पड़ेगा। कपड़े बदलना, व्यवहार बदलना और दुकान बदलना, 3 चीजें बदल के फील्ड में उतरो ना सर। कपड़े पहनने से पैसा आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, इससे बढ़िया क्या धंधा हो सकता है। नमक से पैसा आ रहा है, नमकीन से पैसा आ रहा है, हल्दी मिर्ची साबुन तेल कपड़ा जूता पेन पेंसिल, ये हमें पैसा दे रही है। बाजार का खरीदेंगे तो घर से पैसा जाएगा, आरसीएम का खरीदेंगे तो आएगा, और 20,000 का खरीदवा देंगे किसी का तो सर बिगिनर में अचीव कर जाएगा और वाइटल अचीवर बनेगा, भीलवाड़ा में स्टेज पे जाएगा, सम्मानित होगा। और जब कोई एक व्यक्ति सम्मानित होता है, उसको ट्रॉफी या मेडल मिलता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है, वो घर पे लाके दीवार पे लगाता है ना सर, तो उसके बच्चे देखते हैं कि मेरा पापा नल्ला नहीं है, हेलो कुछ करता है काम, तब उसको सम्मान किया जाता है। और एक आदमी को मिला हुआ सम्मान उसके पूरे परिवार का सम्मान होता है, उसके माँ बाप गर्व करते हैं, उसकी पत्नी गर्व करती है, उसके बच्चे गर्व करते हैं कि मेरे पापा जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। सर जिंदगी हमें मौका दे रही है सर, जिंदगी हमें अवसर दे रही है सर। और ये जो नए साल के उपलक्ष्य में हमें अवसर दिया है ना, कितना भी किया जा सकता है सर। अगले 7 दिनों में हर एक साथी जूम पे, काउंसलिंग पे, अच्छा आपसे आपकी टीम नहीं मान रही, दिनेश भाई की मीटिंग लो, हरीश भाई की मीटिंग लो, दिलसुख भाई की मीटिंग लो, मुकेश भाई की मीटिंग लो, राणा भाई की मीटिंग लो, जयप्रकाश सर। क्रांतिवीर टीम दुनिया की पहली ऐसी टीम है जिसमें अपलाइन मदद करने वाले इतने हैं, एक को बुलाओ तो 10 आते हैं सर। भाग्यशाली हो भाई, हम तो ऐसे थे जिनकी अपलाइन में केवल एक बंदा होता था, बीसी छाबड़ा, दूसरे होते थे राजा राम सारन, एक तो भाई था, बताता कम था, डांटता ज्यादा था सर। रियल भाई बताता कम है, डांटता ज्यादा है भाई।
दूसरी अपलाइन होती थी 700 किलोमीटर दूर। आप भाग्यशाली हो भाई, आपके आजू बाजू में आपकी अपलाइन है, आपकी एक आवाज पे 10 लोग आते हैं, आपकी मदद करने के लिए आते हैं भाई। मैं भाग्यशाली हूं सर, आप जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। मैं परम सौभाग्यशाली हूं सर, मुझे हिंदुस्तान की सबसे मजबूत टीम मिली है। और मैं सौभाग्य से भी सौभाग्यशाली हूं सर कि मुझे इतनी प्यार करने वाली कंपनी, इतनी प्यार करने वाली पत्नी, इतने प्यार करने वाले बच्चों का सानिध्य मिलता है सर। मैं फुल टाइम वर्क करता हूं सर। मैं दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा कोई नशा नहीं करता हूं सर। मैं केवल गोल बनाता हूं, टारगेट बनाता हूं और उसमें पूरी ताकत लगा देता हूं सर। इफ बट किंतु परंतु नहीं करता हूं सर। कामयाबी का एक ही तरीका है सर, या तो बहाने बनाओ और या कामयाबी प्राप्त करो। बहाने बनाने वाले कामयाबी पे नहीं जाते और कामयाबी पे जाने वाले बहाने नहीं बनाते हैं सर। सबके सामने समान अवसर है सर, सबके सामने समस्याएं हैं सर। जो समस्या आपको लगता है ना मेरे साथ है, वो सबके साथ है सर। चींटी को एक दाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, हाथी को 40 किलो अनाज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। परमात्मा ने शरीर के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से आपको आपका संघर्ष दिया है, मेरे को मेरा संघर्ष दिया है सर। अपना संघर्ष खुद करिए, दूसरों पे डिपेंड मत रहिए सर कि मेरी अपलाइन मेरे आगे आके डांस करे, मेरी अपलाइन मुझे मोटिवेट करे। नहीं सर, आज से स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है सर, उठो जागो और सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे पे ले लो। मान लो कि तुम ही अपने भाग्य विधाता हो सर। और मैं ये उम्मीद करता हूं ये क्रांतिवीर टीम अगले 7 दिनों में वो जलजला पैदा करेगी जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पीने निकालेगी, अपनी टीम को ग्रोथ पे लाएगी और वाइटल पिनों की जड़ी लगाएगी सर। क्रांतिवीर नाम लिखने से क्रांतियां नहीं होती है सर, क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ते हैं सर। और कामयाबी का सिंपल फार्मूला है सर, घर को छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल कह रहा हूं सर, घर को छोड़ दीजिए सर। जो लोग सुबह 10 बजे काम पे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं भाई। सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, वो लोग इतिहास क्रिएट करते हैं भाई। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, चेक कर लेना भाई, सुबह 5 बजे निकलते हैं घर से, रात के 10 बजे आते हैं भाई। और पैसा अपने आप में बोलता है भाई, देन यू विल गो आउट, इनकम विल कम इन, देन यू विल कम इन, इनकम विल गो आउट। जब आप घर पे होते हो तो पैसा घर से बाहर रहता है, और जब आप बाहर रहते हो काम के सिलसिले में तो पैसा घर पे आता रहता है भाई। 1 तारीख को मेरा प्रोग्राम था सर भीलवाड़ा में सर, 1 तारीख को नए साल में सर। 8 तारीख को मैं था सर मुंबई में सर। सर 15 तारीख को गोरखपुर में सर, 21 तारीख को मुंबई सर, 22 तारीख को अहमदाबाद सर। आज घर पे हूं सर, कल अलीगढ़ में हूं सर। सर 26 तारीख को अलीगढ़ में हूं सर, 29 तारीख को राजसमंद में हूं सर। 1 तारीख से 29 तारीख तक टूर है भाई। अगले 4 महीने का कोई भी संडे और कोई भी सैटरडे, शनिवार और संडे खाली नहीं है भाई, बुक है भाई। 2,500 की नौकरी से आया था भाई, झूठ नहीं बोलता, दारू बीड़ी शराब सिगरेट यूज नहीं करता। जो काम परमात्मा ने दिया है ना भाई, 100% ऊर्जा के साथ करता हूँ, जिम्मेवारी के साथ करता हूँ। सर आपसे यही उम्मीद करता हूँ भाई, मैं आपकी कामयाबी देखना चाहता हूँ, मैं आपके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता हूँ, मैं आपके नाम के जलवे को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। मैं आपकी कामयाबी का जश्न पूरे हिंदुस्तान के बड़े मंच पे मनाने का सपना देख रहा हूँ भाई। मुझे आपका इसमें सहयोग चाहिए, कुछ नहीं, आप अपने हिस्से का संघर्ष करिए, मैं अपने हिस्से का संघर्ष करूंगा। जहां भी मेरी जरूरत रहेगी मैं पूरी ताकत लगाऊंगा आपकी कामयाबी में योगदान देने का। 4 चीजें खुलने के बाद काम करती है दोस्त। पहली होती है छतरी, दूसरी होती है किताब, तीसरी होती है दिमाग और चौथा होता है पैराशूट। इनको खोलिए तभी ये काम करेंगे भाई। अपने दिमाग को खोलिए, संभावनाओं के दायरों को देखिए, आप अपने आप को चेक करिए शांत भाव से। आज सोने से पहले अपने आप से बात करना, 84 लाख योनियों के बाद मुझे मानव का जन्म मिला है, कट जाने के लिए नहीं मिला भाई, कुछ कर गुजरने के लिए मिला है भाई। आज मेरी महीने की इनकम 7-8 लाख की रहती है भाई। टारगेट है भाई 50 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं भाई। सारे ड्रीम पूरे हो गए, सारे सपने पूरे हो गए छोटे बड़े। आज बिजनेस ड्रीम के लिए करता हूं भाई। पिछले 7-8 साल से कोई समझौता नहीं किया लाइफ में सर। जो चीज आती है वो काम करता हूँ, कोई बॉस नहीं है, कोई मालिक नहीं है सर, अपनी मर्जी का मालिक हूँ सर। और उम्मीद करता हूँ अगले 2 से 5 साल मेरे साथ लगा दीजिए। इफ बट किंतु परंतु मत करिए सर, टारगेट पे शेर की तरह झपट्टा मारिए सर। जब मुकेश कोठारी कामयाब हो सकता है, सुरेंद्र वत्स साहब कामयाब हो सकते हैं, राजाराम सारन सर कामयाब हो सकते हैं, मैं क्यों नहीं हो सकता भाई? कौन सी कमी है मेरे अंदर बताओ ना भाई, कौन सी चीज उनमें है जो मेरे में नहीं है भाई? एक ही चीज है भाई, कमिटमेंट भाई, एक ही चीज है संघर्ष भाई, एक ही चीज है फील्ड में उतरना भाई। सर मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी नाम का एक बंदा भाई फील्ड में उतरा भाई 7-8 साल पहले सर, 10 साल पहले फील्ड में उतरा। जिस बीजेपी की 2 या 3 राज्यों में सरकार होती थी, एक बंदा फील्ड में उतर के संघर्ष करता है सर, 70 साल पुरानी पार्टी को जड़ से फाड़ के फेंक देता है। फील्ड का रिजल्ट है सर। लोग कहते हैं ना बीजेपी बीजेपी केवल एक नाम से चलती है, मोदी सर, पता है क्यों?
जब से प्रधानमंत्री बना एक छुट्टी नहीं है सर, 4 घंटे सोता है सर, उठना बैठना जागना सोना है ना, सब कुछ पूरी ताकत लगा दी अपनी पार्टी और अपने देश को आगे ले जाने में, तब इतिहास क्रिएट होता है सर। वो ताकत आप कब लगाओगे प्रभु? आपको क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी आपको लेटर लिखेगा जागो महाराज? हमारे जैसा बंदा हमारे नजदीक से निकल के आगे निकल जाए और हम सर जर्दा लगाते रहे सर, तो सर फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई। मुझे आपसे बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लगा, समय मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं सर आपकी कामयाबी आए सर। मैं हर हाल में आपको आरसीएम के बड़े लेवल पे देखना चाहता हूं, और लीडर वो होता है हर हाल में हर काल में और हर माहौल में ग्रोथ करे सर। कंसिस्टेंसी और विजय दिवस, ये दो हमारे पास वो पावर है सर। हर लीडर हमारा किसी न किसी टारगेट में फिट होना चाहिए सर। आप अपनी टीम की मजबूत कड़ी भी बन सकते हो, कमजोर कड़ी भी बन सकते हो, फैसला आपका है सर। कुछ लोग टारगेट से भाग लेते हैं और कुछ लोग टारगेट में भाग लेते हैं। दोबारा बता रहा हूं, कुछ लोग टारगेट से भाग लेते हैं और कुछ लोग टारगेट में भाग लेते हैं। सर टारगेट में भाग लीजिए, किसी ना किसी टारगेट में अपने आप को फिट करिए, अपना ड्रीम बनाइए, गोल बनाइए और फील्ड में डट जाइए सर। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई बात बुरी लगी हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना सर। कोशिश यही है कि हर हाल में आपको टॉप लेवल पे लेके जाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके अच्छा लगा। और आज दिनेश भाई ने मुझे पूरी टीम से मिलने का मौका दिया नए साल के उपलक्ष्य में, उसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। और मैं कोशिश करूंगा सर इस शरीर का जर्रा जर्रा रोम रोम आपकी कामयाबी में लगाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं बहुत सारे लोगों की कामयाबी का माध्यम बनना चाहता हूं। मैं आपकी कामयाबी में, आपके संघर्ष में आपका दोस्त और आपका पार्टनर बनना चाहता हूं सर। और मैं चाहता हूं सर अगले 7 दिनों में जो आपने सीखा है, जो आपने नॉलेज लिया है, जो आपकी योग्यता है, जो आपकी क्षमताएं हैं, उनको पूरा खींचिए सर। कुछ नहीं बनेगा इस शरीर का। दुनिया में काम प्यारा नहीं है सर, काम प्यारा है सर। काम सर काम। इसीलिए सर फील्ड में उतरिए सर, कर्मों का पहाड़ खड़ा कर दीजिए सर, सफलताओं के पहाड़ अपने आप खड़े हो जाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक बार मुस्कुरा के ताली बजा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों से बातचीत करते हुए। और मैं आप लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरों को जब देखता हूँ, आपकी मुस्कान मेरी ऊर्जा है, आपका मुस्कुराना मेरी ताकत है, आपका पिन चेंज करना, आपके घर पे इनकम आए, आपके चेहरे पे मुस्कान आए, यही सपना है, यही ड्रीम है। वापस दिनेश भाई को इन्वाइट करता हूँ। वेलकम दिनेश भाई, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार जानदार जिंदा दिल वाली धन्यवाद वाली ताली बजा देंगे। अंतर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा शानदार अत से इति तक पूरा रोड मैप, और अभी हमारा जो वर्तमान में कौन सा ध्यान देना है वो पूरा इतना गहराई से कैसे जा सकते हैं। कुछ 5-10 में शुरू में बोला था, स्टार 3 रॉयल्टी ऐसा ना सोचे कि 2 4 5 10 वाइटल सर ने बोला ढेर सारे और उसका पूरा मैप बता दिया और कैसे आ सकता है सारा सब शेड्यूल पूरा ऑफर क्या है, कौन लोग जा सकते हैं, वहां से शुरू करके कैसे जाना है और जाना क्यों चाहिए, वहां क्या होने वाला है वो